Hi everyone. So this is the last question from week 1 graded assignment, question number 10. So let's read this. Mm, Okay, this time I'm going to choose red. Consider a data set of 100 points. So n equals to क्या है हमारा 100 points, all of which lie in R5. All the data points lie in 5 dimensions. The eigenvalues of the covariance matrix are given below. तो ये जो है ये हमारा आइगन वैल्यू, तो हम इधर लिख लेते हैं आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज 3.2, 1.5, 1.5, 0.2, 0.01, 0.001, right? If we run the PCA algorithm on this dataset and retain top K principal component, मतलब अगर जब हम PCA रन करेंगे और कंप्रेस कर देंगे डेटासेट को तो हमें टॉप के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिलेंगे. और के पीसीज मतलब टॉप के प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अगर हम हमारी इतनी वैल्यू होगी, मतलब इतने मिनिमम डेटा पॉइंट्स हमारे पास होंगे, तो भी हम मैक्सिमम वेरिएंस रिटेन कर पाएंगे या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर रहे होंगे हमारे डेटा सेट से, हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा. सो इट इज़ आस्किंग फॉर द गुड चॉइस ऑफ के. तो गुड चॉइस ऑफ के क्या होगा जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या मैक्सिमम वेरिएंस, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम पीसी रन करते हैं हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम वेरिएंस की बात करते हैं, तो कितना होना चाहिए वो वेरिएंस. सो वेरिएंस होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 95%. ठीक है, जो भी वेरिएंस होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 95% होना चाहिए. सो ये था हमारा पर्पस कि हम ये सॉल्व करें. इसमें क्या करना होगा, जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में या कहीं भी ग्रेडेड असाइनमेंट में, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं वेरिएंस. तो टोटल वेरिएंस कैसे निकालेंगे हम? टोटल वेरिएंस अब हमें पता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली पहले लिख लेती हूँ. 3.2 प्लस 1.5 प्लस 0.2 प्लस 0.01 प्लस 0.001, राइट? इसको हम ऐड करेंगे तो विल गेट 4.911, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वेरिएंस. ठीक है, अब हमें पता है, ये मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो जब भी हम इस क्वेश्चन में कर रहे होंगे ना तो हमें आइगन वैल्यू दिए गए होंगे क्वेश्चन में. आइगन वैल्यू विल बी गिवन टू अस. और हमें पता है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या करता था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमें फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के अलोंग वेरिएंस देता था. लेकिन हम वेरिएंस फाइंड कैसे करते थे? आइगन वैल्यू के थ्रू. सो जब भी हमें वेरिएंस फाइंड करना है तो हम बेसिकली सम करेंगे जितने भी आइगन वैल्यूज है उन सबको, अगर हमें टोटल वेरिएंस फाइंड करना है तो. क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ वही पूछा गया था कि इसका वेरिएंस क्या होगा, तब हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के को ध्यान देते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें टोटल वेरिएंस चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो टोटल वेरिएंस के लिए हमें सबको सम करना है, जितने भी आइगन वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में हमें सिंपली उसको सम कर देना है. तो हम ये वाला एल्गोरिदम पीछे रन करेंगे और देखेंगे कि जैसे ही हमारा प्रपोर्शन या परसेंटेज हमारा 95 या उसके नियर बाई रहे, 95 95 पॉइंट समथिंग, मतलब 95 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हम वहीं अपने वहीं हमारी आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे. मतलब इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमने मैक्सिमम वेरिएंस को कवर कर लिया है. तो मैक्सिमम वेरिएंस का क्राइटेरिया 95% से ज़्यादा होना चाहिए. बहुत ज़्यादा होगा तो भी अच्छा है, बट स्टिल हमें मिनिमम मतलब मिनिमम देखना होता है. मिनिमम वैल्यू ऑफ के की, कम से कम के की कितनी वैल्यू होगी जिससे हमारा वेरिएंस मैक्सिमाइज हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाएँ. जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है बेसिकली, प्रोपोर्शन या रेशियो कह लो आप. ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस, तभी हमें पता चलेगा कि हमें मिनिमम कितने टाइम्स हाइड्रेशन या कितने टाइम्स हमें हमारा पीसीए एल्गोरिदम रन करना पड़ेगा कि हमें मैक्सिमम वेरिएंस मिल जाए और हम अपना हाइड्रेशन जब फर्दर कैलकुलेशन को हम स्टॉप कर दें. सो प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस हम निकालेंगे इंडिविजुअल वेरिएंस के थ्रू. सो लैम्डा आई डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस. सिंपल है, बहुत सिंपल है. टोटल वेरिएंस. ठीक है, हाँ. तो ये हो जाएगा क्या, हमारा वेरिएंस का प्रोपोर्शन
इंडिविजुअली है ये लैम्डा आई मतलब लैम्डा वन अपॉन टोटल वेरिएंस, लैम्डा टू अपॉन टोटल वेरिएंस। तो हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए करते हैं सॉल्व। सो फर्स्ट आइगन वैल्यू का प्रोपोर्शन क्या होगा, मैं सिंपल सिंपल लिख रही हूँ। फर्स्ट आइगन वैल्यू ये वही है, ये प्रोपोर्शन ही है, ठीक है, प्रोपोर्शन में ही लिख रही हूँ मैं। फर्स्ट आइगन वैल्यू होगा लैम्डा आई मीन्स लैम्डा वन डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएंस। तो लैम्डा वन हमारा क्या था, लैम्डा वन 3.2 और टोटल वेरिएंस 4.911। देन सेकेंड आइगन वैल्यू होगा लैम्डा टू डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएंस। अब मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 1.5 डिवाइडेड बाई 4.911, राइट। थर्ड आइगन वैल्यू होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 4.911, नहीं राइट, हाँ 0.01, ठीक है। तो फोर्थ आइगन वैल्यू, फोर्थ और ये आइगन वैल्यू, फोर्थ आइगन वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 4.911 और फिफ्थ आइगन वैल्यू 0.001 डिवाइडेड बाई 4.911। तो अगर हम इसका प्रोपोर्शन निकालें, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 65.2%। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने नहीं करा, मैंने डायरेक्टली 65.2% लिख दिया। फिर इसे हम इसे हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करके, तो इसमें हमें मिलेगा 30.6%। देन हमें थर्ड प्रिंसिपल के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 4.1। हमें टाइम ना लगे ज़्यादा कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने ये पहले ही सॉल्व कर लिया था। सो वी विल गेट दिस 0.02% एंड दिस 0.025. Wait, I did something wrong. Just it was not 0.2, it was 0. It was 0.2 only. Let me check. So 0.01 divided by 4.911. It is 0.002. 0.0. Okay, so it is 0.002. So here लिखना है 0.002. We write it here 0.002. ये वाला देख लेते हैं अब 0.001 डिवाइडेड बाई 4.911। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मुझसे, सो प्लीज यू गाइस रिमेंबर is it correct or not? 0.001, if the numerator was small, so we were getting small value, and now the numerator is greater, so we were getting less value. I don't know what is happening. 0.001 divided by 4.911. Think I have done some mistake. I don't remember. So guys, ये वाली वैल्यू आप चेक कर लेना, मुझे वैल्यू पे डाउट है, बट ये वाली यहाँ तक अगर आपने लिख लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ये फॉर्म समझ आ जाना चाहिए। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए था, हम फाइंड कर रहे थे कि वेरिएंस जैसे ही हमारा 95% से ज़्यादा हो जाएगा हम अपनी आइट्रेशन रोक देंगे और उस kth वैल्यू पर हमारा मैक्सिमम वेरिएंस कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे आप परसेंटेज देखोगे तो आपको लगेगा ये तो 65 है, ये 30 है, ये 4.1, 0.2 समथिंग, तो ये तो कहीं से भी 95 के अप्रॉक्स नहीं जा रहा। तो ये थिंकिंग गलत है, ये स्टार्टिंग में मैं भी सोचती थी। तो हमें इसे सही तरीके से लिखना है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, हम सम करेंगे। सो अगर हम फर्स्ट पीसी देखें, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट का प्रोपोर्शन, तो वो आया था हमारा 65.2%। अब जो हम सेकंड फर्स्ट टू पीसी अगर हम देखें, फर्स्ट टू पीसी हमें सम करना है बेसिकली। पहले हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखा, फिर हम फर्स्ट प्लस सेकंड कंपोनेंट देखेंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट टू पीसी क्या हो जाएगा 65.2 एंड 30.6। हमें सम कर करके देखना पड़ेगा इन शॉर्ट। सो इट इज 859। सो हमें जैसे ही 95 से
हमें जैसे ही हमारा वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल टू 95% मिल जाएगा तो हम उसी आइट्रेशन पे, उसी kth वैल्यू पे हमारा फर्दर कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे। तो देखो फर्स्ट जब k इक्वल टू 1 था हमारा, तब हमारा परसेंटेज लेस देन 95 था, तो हम फर्स्ट मतलब एक आइट्रेशन पे तो नहीं रोक सकते। बट जब हम सेकेंड टाइम आइट्रेशन करते हैं, दोबारा से हम वही स्टेप्स को रिपीट करते हैं और फिर हम हमारे दोनों फर्स्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट को सम करते हैं, तो हमें ये इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 95% आ जाती है। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है k का वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए, बिकॉज 2 के बाद तो सारे ही 95.8 से ग्रेटर ही होगा, राइट? मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, हमारा प्रिसाइज होगा वैल्यू। बट मिनिमम हमें k इक्वल टू 2 चाहिए कि ये जो वेरिएंस है हम फाइंड कर रहे हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 95% हो जाए। तो ये था हमारा मैक्सिमम वेरिएंस। ये फर्स्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट कवर कर रहे होंगे, फर्स्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो जो k की गुड चॉइस है, द गुड चॉइस फॉर k इज 2। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया था। सो हमारा जो बेस्ट चॉइस होगा k के लिए वो होगा 2। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ओनली 10 क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कहीं से आ गया। सो लेट्स सॉल्व दिस। और पहले हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन। सो ये इजी क्वेश्चन है, ग्राफ वाला है, काफ़ी इजी रहेगा हमारे लिए। सो इसमें बोला गया है कि PCA इज रन ऑन अ डेटा सेट। एक डेटा सेट है हमारे पास दैट हैज 2 फीचर्स, सिर्फ 2 फीचर्स हैं। द रिजल्टिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट आर W1 एंड W2। जैसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट ड्रॉ करते थे ना, जैसे हमारा एक वेक्टर है इसके लाइन के अलोंग, तो ये हो जाता था हमारा W1, राइट? ये जो हमारी लाइन है और इसके अलोंग कोई वेक्टर होता था, तो हम उसे फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, फिर सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट इस तरीके से फाइंड कर रहे होते थे, मतलब देख रहे होते थे। हमारे ग्राफ्स इस तरीके से होते हैं, राइट? ओ गॉड, I will write with this speed now. Everyone will leave. Okay guys, no problem. I know you believe in me. जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला है we represent the points in 2D space in terms of this new coordinate system made up of principal component। अब जो नया जो हमारा principal component बनेगा, जो new coordinate होगा, हमें उसे किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू W1 एंड जो सेकंड होगा वो W2 से लिया गया होगा। इन सच अ सिनेरियो व्हाट वुड बी द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट्स P and Q। तो इन्होंने बोला है कि हमें साइन बताना है। जो हमारा जो कार्टेशियन पेयर होता था ना, हमें उसका सिंबल बताना है कि x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम सिंपल कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम हम याद करें तो उसमें हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते थे। जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता था, क्वाड्रेंट होता था, वो प्लस प्लस होता था। सेकंड वाला माइनस प्लस होता था। थर्ड वाला माइनस और माइनस होता था। एंड फोर्थ वाला नेगेटिव, नो, प्लस माइनस होता था। तो ये तो बेसिक था। ये 2 डायमेंशनल डेटा जब हम पढ़ते थे तो ये बहुत बेसिक वाला था, जो हम क्वाड्रेंट वाला याद कर रहे थे तब। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा ना, फर्स्ट कार्टेशियन पेयर नहीं, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट होगा कार्टेशियन पेयर का, वो क्या होगा, वो W1 वाला होगा। इसे मैं इरेज कर देती हूँ पहले। वो W1 वेक्टर होगा और सेकेंड वाला जो कंपोनेंट होगा वो W2 वेक्टर होगा। यहाँ से लिख लेते हैं। तो मतलब जैसे अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से होंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट W1 होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट W2 होगा। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें इसका साइन डिटेक्ट करना है कि इसका साइन क्या है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब डायग्राम देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें प्रोजेक्शन वाला ध्यान रखना कि प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं Q को, सो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करती हूँ, प्रोजेक्शन हम याद है ना आपको, हमने प्रोजेक्शन उस तरीके से बनाना है कि वो ऑर्थो नॉर्मल हो या ऑर्थोगोनल हो।
बिकॉज हमें चाहिए कि परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें ताकि वो हमें मतलब बेस्ट फिट दे। तो हम जो प्रॉक्सी फाइंड करते थे तो वो भी इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे। तो यहाँ मैंने W1 से Q का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये कुछ रफ स्केच है, यहाँ पे भी मैंने W2 के लिए भी कर दिया। ऑल्दो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है बट हम अज्यूम करते हैं कि W1 ये वाला हमने इस तरीके से कुछ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी है एंड सेम वी विल डू फॉर W2। सो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट के नियर बाय है हमारा W2 वेक्टर। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। फिर W1 पे भी हम ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा W1 के लिए प्रोजेक्शन। अब हमें बताना है कि सिंबल क्या होगा। तो सिंबल हम कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो Q का जो प्रोजेक्शन है ना, जो हम वेक्टर अलोंग W1 देखते थे वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। मतलब जो ओरिजिन के साइड वाला एरिया है जहाँ पे ये Q पॉइंट है वो ओरिजिन W1 से पास है ना। W1 वाला जो है इसके पास है और ये ओरिजिन की साइड लाई कर रहा है। मतलब जहाँ अगर हम इस वाले डॉटेड लाइन को ध्यान दें, ये मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ सही से, अगर हम इस वाली लाइन पे ध्यान दें तो ये जो है इसी रीजन में लाई कर रहा है Q वाला पॉइंट। तो ये क्योंकि सेम रीजन में लाई कर रहा है तो इसका जो फर्स्ट वाले W2 से जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो पॉजिटिव होंगे। मतलब ये जो इसका W1 पे प्रोजेक्शन पड़ेगा ये पॉजिटिव होगा और इसका जो प्रोजेक्शन W2 पे जाएगा, जो हम यहाँ से देखते हैं और यहाँ से देखते हैं, है ना, W2 पे जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। वाई कि जो हमारा W1 है ना वो ओरिजिन के साइड वाले लाइन पे ही लाई कर रहा है। तो ये सेम, जब सेम डायरेक्शन होगा ना, मतलब ओरिजिन के साइड लाइन हमारी लाई करेगी, सेम डायरेक्शन होगा तो वो वाला कोऑर्डिनेट उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका W1 पॉजिटिव है और W2 ये कोऑर्डिनेट ये जो है ये इसके ओरिजिन हम ये नहीं कंसिडर करें, 0 0 अभी ओरिजिन नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जो लाइन है जो डिवाइड करी, जो डॉटेड लाइन है ना, इसके देखो, इसके राइट और लेफ्ट साइड देखो, तो इसके राइट साइड में Q पॉइंट है और राइट साइड में W1 वेक्टर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसकी लेफ्ट साइड W2 वेक्टर है और राइट साइड Q वाला पॉइंट है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। तो W1 और W2 का साइन पता चल गया क्योंकि हम ये जो डॉटेड लाइन है इसके राइट और लेफ्ट में कंपेयर करते हैं। तो राइट साइड ही Q पॉइंट है, राइट साइड ही हमारा W1 वाला वेक्टर है। तो हम वो वाला जो सेम साइड होगा ओरिजिन, मतलब सेम प्लेन पे अगर मतलब सेम प्लेन के डायरेक्शन में होगा तो वो वाला कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा और अगर अपोजिट होगा तो वो वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। जल्दी से अब जल्दी से P वाले कोऑर्डिनेट्स देखें P के लिए। तो P के लिए भी सेम यही फीचर हम अप्लाई करेंगे। सेम मतलब स्टेप्स देखेंगे। W1 W2 हमें देखना है। तो W1 के अलोंग में अगर देखो, इसके अलोंग ये वाली डॉटेड लाइन है, ये वाली डॉटेड लाइन। मैं शायद दूसरा कलर ले लेती हूँ, येलो कलर। तो जो W1 है ये येलो वाला देखना आप। ये अभी मैं पॉइंट नंबर P पॉइंट के लिए ले रही हूँ और ग्रीन वाला था वो मेरा था Q पॉइंट के लिए। तो ये देखो जो इसका W2 है ये सॉरी ग्रीन वाला पॉइंट तो हमने Q के लिए कंसिडर करा था ना, तो यहाँ पे येलो वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा येलो। ये वाला जो था ये वाला ये ग्रीन वाले के लिए था। अब हमने यहाँ पे ये वाली डॉटेड लाइन है, ये लाइन 2 है डॉटेड और ये लाइन 1 है। तो इसमें हम Q पॉइंट की कंपैरिजन कर रहे थे, अब यहाँ हम P पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे। तो W2 वाला एक्सेस जो है ये इसी साइड है, मतलब जो हमारा पॉइंट P है वो और जो हमारा W2 वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम साइड लाई कर रहे हैं। तो W2 वाला इसका जो साइन हो जाएगा, W2 का साइन वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला अगर मैं यहाँ चली जाऊंगी और मैं काफी दूर आ गई, अगर मैं यहाँ अपने W1 पे देखूं, मुझे लाइन बनाने नहीं आती है, ये जो है मेरा, ये अगर मैं W1 पे जाऊंगी ना, W1 ये देखो, ये हमारे ओरिजिन, ये मेरा मतलब हमारी लाइन के प्लेन के सेम डायरेक्शन में था। बट W1 हमारा जो P पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में है और ये वाला W1 वाला पॉइंट है वो राइट साइड में है। तो जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे तो उसका साइन, उस कोऑर्डिनेट का साइन हो जाएगा नेगेटिव और जब भी डायरेक्शन सेम होंगे तो उस कोऑर्डिनेट का साइन हो जाएगा पॉजिटिव।
तो ये था मेन हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी हम साइन सिंबल चेक कर रहे होंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम ये नहीं देखते कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है या हमारा पॉइंट्स कौन से रीजन में लाई करता है, क्योंकि क्वाड्रेंट वाला हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें प्रोजेक्शन के थ्रू ही हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। हम ये नहीं देख सकते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा। हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, बिकॉज उस तरीके से अप्रोच हमारा गलत हो जाएगा, आंसर भी हमारा गलत आएगा। हमें प्रोजेक्शन लेना है, फिर हमें डिवीजन के थ्रू देखना है कि हमने यहाँ पे ये जो डिवाइड करी है लाइन, अगर ये सेम डायरेक्शन में लाई कर रहा है क्यू और W1 वेक्टर, तो उसका जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका साइन का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सेम हमने पी के लिए भी फाइंड करा, हमने देखा कि W2 जो था वो इसी के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो हमने उसका साइन पॉजिटिव लिया। और हमने फिर W1 पे देखा तो उसका साइन नेगेटिव हो रहा है, मतलब वो हमारे गिवन प्लेन के अपोजिट साइड था, तो उसका मतलब कोऑर्डिनेट का सिंबल हो जाएगा नेगेटिव। तो ये ऐसे नहीं लिखा है मैंने कि अपने मन से नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये W1 कॉमा W2 के फॉर्म में लिखा है। और W1 वाला Q से पॉजिटिव था और W2 से नेगेटिव था, और P वाले पॉइंट में W1 नेगेटिव था और W2 पॉजिटिव था। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब जल्दी से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देखो, P नेगेटिव नेगेटिव नहीं, Q पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, तो हमें ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, और फिर बचते हैं P और Q। तो यही वाला सही होगा, ये तो काफी ऑब्वियस है। इसे आप नहीं भी करोगे तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि P वाला पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव दे रखा है, Q पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये वाले आंसर तो ऑब्वियसली रॉन्ग होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो रिमेनिंग बचता है वही सही होगा, लेकिन ये वाला क्यों सही होगा इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें जो W2 वाला था वो पॉजिटिव साइड पे था, मतलब सेम साइड पे था, और W2 वाला जो हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करा था वो उसके ऑपोजिट साइड पे था, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। और यहाँ मैंने ऐसे नहीं करा है कि मैंने Q का पॉजिटिव नेगेटिव करा है तो P का मैंने इसका रिवर्स कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करा है मैंने सिंपल इसके वैल्यूज फाइंड करे हैं और उसके बेसिस पे हमने लिखा है। इसमें हमने देखा था कि W1 जो था वो ऑपोजिट था, इसलिए जब भी साइन ऑपोजिट होगा, मतलब जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा, और जब भी सेम डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। थैंक यू एवरीवन।